हेलो बच्चों। आज हम ले रहे हैं भारत में नया टॉपिक, भारत में बेरोजगारी के कारण। अभी तक हमने लिया था कि भारत में बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम लेते हैं कि आखिर भारत में बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों भारत में इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। तो अब हम लेते हैं भारत में बेरोजगारी के कारण। तो सबसे पहले इसमें हम दो भागों में बांटेंगे। पहले एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, एक शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो बेरोजगारी पाई जाती है वो है छिपी बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। जैसे हमने पहले लिया था ना कि बेरोजगारी के प्रकार में लिया था कि एक तो छिपी बेरोजगारी होती है। छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जिसमें व्यक्ति काम पर तो लगा हुआ होता है लेकिन काम वास्तव में उसका कोई उत्पादन नहीं होता है। मतलब व्यक्ति पूरे टाइम काम पर लगा हुआ है लेकिन उसका उत्पादन शून्य है। जैसे कृषि क्षेत्र में हमने इसको देखा था कि कृषि क्षेत्र में क्या होगा, जितने भी लोग हैं एक परिवार में, जितने भी सदस्य हैं वो पूरे के पूरे, यदि कोई नौकरी करता है तो उसे छोड़ दो, बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे खेत में कार्य पर लगे रहते हैं, चाहे उन सारे व्यक्तियों की वहां पर जरूरत है या नहीं है। जैसे मान लो घर में 7 सदस्य हैं और हमारे पास जोत का आकार छोटा है, मतलब खेत छोटा है, हमें 7 लोगों की जरूरत नहीं है। हम 4 लोग होते हैं तो भी 1 बीघा में 1 क्विंटल अनाज पैदा कर लेंगे। परंतु चूंकि घर में 7 लोग हैं तो सातों के सातों उस खेत पर कार्य करने में लगे रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं छिपी बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। और कृषि में क्या है, ये दोनों समस्याएं पाई जाती हैं, एक तो छिपी बेरोजगारी की और दूसरी मौसमी बेरोजगारी की। तो छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति काम पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बेरोजगारी जो है छुपी हुई है, काम पर लगा हुआ है व्यक्ति, लेकिन यदि उसे हटा दे तो भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब व्यक्ति काम पर लगा हुआ है पूरे टाइम, लेकिन यदि उसे हटा दिया जाए तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसका उत्पादन जो है शून्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 25 से 30% जनसंख्या जो है वो छिपी बेरोजगारी से पीड़ित रहती है। मतलब 25 से 1/4 जो है जनसंख्या जो है बिना वजह काम कृषि क्षेत्र में लगी हुई रहती है, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। फिर आता है मौसमी बेरोजगारी। अब पिछले लेक्चर में हमने लिया मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति वर्ष के कुछ महीनों कार्य पर लगा रहता है, बाकी टाइम वो बेकार रहता है, तो इसे मौसमी कहते हैं। तो कृषि जो है वो भी एक मौसमी व्यवसाय है, क्योंकि फसलों का एक मौसम है, रबी सीजन आया फिर खरीफ सीजन आया, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ समय ऐसा होगा जब कृषि में कोई कार्य नहीं होता है, तो उस समय जो व्यक्ति है वो कृषि क्षेत्र में जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो क्या होगा, बेकार रहेगा। तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। फसल का मौसम नहीं होने पर क्या होगा, श्रमिक बेरोजगार हो जाएगा। एक कुछ रिसर्च जो है हुई है उनके आधार पर ये बताया गया है कि यदि किसान यदि एक वर्ष में एक ही फसल लेता है तो वह 5 से 7 महीने बेकार रहता है। ठीक है, मतलब एक फसल का टाइम 5 से 6 महीने का होता है, और यदि उसके वहां पर एक ही फसल होती है, जैसे अभी भारत जैसे जो देश है, भारत जो देश है, जैसे राजस्थान जैसे राज्य है जहाँ पर पानी ही नहीं है, तो वहां पर किसान जो है मानसून पर निर्भर होती है हमारी फसल। तो यदि वर्ष में एक ही फसल है तो कम से कम वो 5 से 7 महीने बेकार रहता है, केवल आधे टाइम काम पर रहता है और आधे टाइम वो बेकार रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि प्रश्न आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, एक छिपी बेरोजगारी होती है और एक मौसमी बेरोजगारी होती है। छिपी बेरोजगारी में क्या होता है, व्यक्ति काम पर लगा हुआ दिखाई देता है परंतु उसका उत्पादन शून्य होता है। मौसमी बेरोजगारी में क्या होगा कि व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए, वर्ष के कुछ महीनों में उसके पास काम होगा लेकिन कुछ महीनों में उसके पास कोई कार्य नहीं होता है, इसको कहते हैं मौसमी बेकार। अब आता है शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है उसको हमने 3 भागों में बांटा। ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी थी उसको 2 भागों में बांटा, एक छिपी बेरोजगारी हो गई और एक मौसमी बेरोजगारी हो गई। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं, एक औद्योगिक बेरोजगारी हो गई, एक शिक्षित बेरोजगारी हो गई और एक युवकों और महिलाओं में बेरोजगारी हो गई, है ना। तो औद्योगिक सबसे पहले लेते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब होता है, इसका संबंध कौन से श्रमिकों से है, जो उद्योगों में कार्य करते हैं, क्योंकि नाम ही औद्योगिक बेरोजगारी है। तो ऐसे श्रमिक जो उद्योगों में, खनन मतलब खानों में, परिवहन, व्यापार, निर्माण कार्य में काम करने के इच्छुक होते हैं
उनका संबंध होता है इस बेरोजगारी से। मतलब ऐसे श्रमिक जो उद्योगों में काम करना चाहते हैं, खानों में, परिवहन के साधनों में, व्यापार, निर्माण कार्य, इन सब कामों में काम करना चाहते हैं निश्चित मजदूरी की दर पर, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तो वो कहलाती है औद्योगिक बेरोजगारी। फिर है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या है कि ये जो बेरोजगारी है वो शिक्षित वर्ग में पाई जाती है। मतलब बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हमारे जो युवा है वो शिक्षित है, लेकिन उनको पास कोई काम नहीं है। तो शिक्षित वर्ग में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जो शिक्षित बच्चे हैं, शिक्षित युवा हैं, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं, उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है ना, और उनके पास मतलब दिमाग है कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए। कहते हैं कि यदि दिमाग है तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगा, कुछ अच्छा कार्य करेगा, या तो उसे काम नहीं मिलेगा तो वो कुछ बुरे कार्य करेगा। तो यदि ऐसे व्यक्तियों को जो शिक्षित हैं, स्किलफुल हैं, है ना, नॉलेजेबल हैं, उन सब बच्चों को यदि काम नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे? दूसरी तरफ जाएंगे। यदि बेरोजगार रहेंगे तो देश में, समाज में क्या है, अलग तरह के अपराध करेंगे। तो शिक्षित बेरोजगार ये कहते हैं कि एक तरफ को देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारा शिक्षित वर्ग है, शिक्षित जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो देश के विकास के लिए, क्योंकि वो नए नए रिसर्च कर सकते हैं, नए नए तकनीक का विकास कर सकते हैं। तो एक तरफ वो देश के विकास के लिए बहुत लाभदायक है, देश का विकास जो है उस पर निर्भर करता है, परंतु दूसरी तरफ क्या है, वो देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा भी बन सकते हैं। यदि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार रहेंगे, और बेरोजगार रहेंगे तो उस नॉलेज का वो दूसरे कामों में यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। जैसे कई बार अखबारों में हम पढ़ते हैं ना कि इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे या कई बच्चे ऐसे कार्यों में लग जाते हैं जो कार्य उन्हें नहीं करने चाहिए होते हैं। तो जब ये गंभीर राष्ट्रीय समस्या है, मतलब शिक्षित बेरोजगारी जो है वो बहुत गंभीर जो है राष्ट्र की समस्या है, क्योंकि शिक्षा जो है बच्चे किस लिए पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हमें आगे जाकर अच्छा रोजगार मिले। लेकिन वो यदि वो बहुत मेहनत करके आगे तक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी पूरी, और उन्हें काम नहीं मिलता है, तो क्या होता है, ये समस्या जो है गंभीर राष्ट्रीय समस्या हो जाती है, और इसलिए इसका समाधान सरकार को करना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब आता है युवकों और महिलाओं में बेरोजगारी। मतलब 15 से 29 वर्ष के आयु समूह में से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को जो आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं है, मतलब ऐसे सभी 15 से 29 वर्ष की आयु वाले जो व्यक्ति हैं जो किसी भी आर्थिक गतिविधि का मतलब ऐसी गतिविधि जो धन कमाने के लिए व्यक्ति करता है उसमें सम्मिलित नहीं है, या उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, तो उसको हम युवा बेरोजगारी में शामिल, ऐसी महिला और पुरुष दोनों जो 15 से 29 वर्ष के हैं, मतलब 15 से 29 वर्ष तक का आयु वर्ग जो है युवा आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। और यदि इनको कोई कार्य नहीं मिलता है तो ऐसी बेरोजगारी को हम युवा बेरोजगारी, युवकों में बेरोजगारी कहेंगे। अब आता है कि शहरी बेरोजगारी के आखिर कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण, ये हमने आपका कुछ कारण लिए, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण हमने लिए हैं कि जनसंख्या एक तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या जिस गति से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, उस गति से हमारी जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से हमारे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। मतलब जनसंख्या जो है, जिस गति से सरकार निवेश करके रोजगार के अवसरों को बढ़ा रही है, जनसंख्या उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में काम की तलाश में प्रवास, कि व्यक्ति जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ जाता है, काम की तलाश में क्या करता है, गांव से शहरों की तरफ प्रवास कर रहा है। मतलब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दो तरह की बेरोजगारी हमने देखी, एक छिपी बेरोजगारी है और एक मौसमी बेरोजगारी है। तो ये दोनों बेरोजगारी हमने देखी, तो इसके कारण से जो ग्रामीण युवा हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जिन मौसम में, मौसमी बेरोजगारी में कुछ महीने वो बेकार रहते हैं, कृषि में कुछ महीने कार्य होता है लेकिन कुछ महीने उनको बेकार रहना पड़ता है, तो उस बेकारी के समय वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ चले जाते हैं। इसलिए शहरी बेरोजगारी, एक तरफ तो पहले ही शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी, फिर गांव से लोग और आ गए तो शहरी बेरोजगारी और बढ़ गई। तो दूसरा कारण ये है। फिर है श्रम गहन तकनीक के स्थान पर पूंजी गहन तकनीक को अपनाना। मतलब व्यक्ति क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, श्रम की अधिकता है, तो हमारे भारत जैसे देशों में जहां पर श्रम बहुत ज्यादा है वहां पर हमें श्रम गहन तकनीक का मतलब दो तरह की तकनीक से हम उत्पादन कर सकते हैं। एक होती है श्रम गहन
तकनीक और एक होती है पूंजी गहन तकनीक। तो श्रम गहन तकनीक का मतलब होता है जिसमें श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता होती है, मतलब जिस कार्य में ज्यादा श्रमिक लगे वो श्रम गहन तकनीक हो गई, और जिस कार्य में श्रमिक कम लगे वो श्रमिक कम और पूंजी की ज्यादा आवश्यकता हो उसे पूंजी गहन तकनीक कहते हैं। तो जो देश जिस साधन का उसमें बाहुल्य है, यदि श्रम का बाहुल्य है तो उस देश को श्रम गहन तकनीक को काम में लेना चाहिए, और जहां पर पूंजी अधिक है वहां पूंजी गहन तकनीक को काम में लेना चाहिए। तो क्योंकि भारत में वर्तमान समय में क्या हो रहा है, ज्यादा तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी तकनीक जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ रही है। शैक्षणिक संस्थाओं के विस्तार के कारण शिक्षित जनसंख्या की संख्या में भारी वृद्धि, मतलब शैक्षणिक संस्थाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज, सरकार तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षित जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे। फिर भारत में जो शिक्षा पद्धति है वो कार्य प्रेरक न होकर केवल डिग्री प्रदान करने वाली है, मतलब भारत में जो भी शिक्षा पद्धति है, स्कूल कॉलेजों में हम जो शिक्षा देते हैं उसमें हम कार्य पर कि ऐसे चीजों पर इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि वो बाहर जाकर कुछ अपना काम कर सकें। इसमें केवल व्यक्ति को डिग्री प्रदान की जाती है और उस डिग्री से उसको बाद में कोई कार्य नहीं मिल पाता है। तो यदि हम शिक्षा को इसी तरह डिग्री, चूंकि देश में क्या हो रहा है, शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार हो रहा है जिसके कारण बच्चे जो है शिक्षा के लिए डिग्रियां तो उन्हें मिल रही हैं, लेकिन उनको काम करने का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण वो सारे संगठित क्षेत्र में रोजगार पर निर्भर रहने लग जाते हैं, जिसके कारण से बेरोजगारी और बढ़ जाती है। भारत में रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़े जितने शिक्षित व्यक्तियों को, मतलब जैसा हमने ऊपर लिया कि यहाँ शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार हो रहा है, इसलिए शिक्षित जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, परंतु रोजगार के अवसर जो है जिस अनुपात में शिक्षित जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे। तो इसके कारण से ये कुछ कारण है हमारे भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण। अब हम लेते हैं कि भारत में सामान्य बेरोजगारी के कुछ कारण। तो भारत में बेरोजगारी जो है, एक तो सबसे पहला कारण क्या है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर है रोजगार रहित विकास, के देश में रोजगार रहित विकास है, विकास की स्थिति होने के कारण अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन बढ़ता है उसके अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं। फिर आता है कि कृषि जो है उसमें मौसमी व्यवसाय है कि एक मौसम के कुछ महीने व्यक्ति बेरोजगार रहता है। इसके साथ जो लघु और कुटीर उद्योग है उनका धीरे धीरे पतन हो रहा है जिसके कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा आर्थिक विकास की कमी है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भी व्यक्ति बेरोजगारी का पता ही नहीं चलता, छिपी बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है। शिक्षा पद्धति जो है उसके कारण से भी बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है। फिर बचत और निवेश जो है उसमें कमी हो रही है। उत्पादन जो है, रोजगार में वृद्धि कब होती है, जब देश में पूंजी निर्माण होता है, और चूंकि देश में पूंजी की मात्रा कम होने के कारण, पूंजी की मात्रा कम, पूंजी निर्माण कम क्यों होता है, क्योंकि निवेश कम होता है। निवेश कम कब होता है, जब बचत कम होती है। बचत कब होती है, जब प्रति व्यक्ति आय कम है। क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत कम होती है, बचत कम होने के कारण निवेश कम होता है, और निवेश के कारण पूंजी निर्माण कम होता है। पूंजी निर्माण कम होने का मतलब उत्पादन और रोजगार के अवसर जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाते हैं, तो जिसके कारण से भी देश में बेरोजगारी फैल जाती है। इसके अलावा एक है श्रम की अगतिशीलता, कि भारत जैसे जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उसमें श्रमिकों में गतिशीलता नहीं है, मतलब श्रमिक जो है यदि उन्हें रोजगार के अवसर कहीं दूसरी जगह मिलते भी हैं तो वहां पर वो जाना पसंद नहीं करते। उसको अपने धर्म, रीति रिवाज, अपने क्षेत्र को छोड़कर वो दूसरी जगह पर नहीं जाते, जिसके कारण वहां पर रोजगार के अवसर मिलने के बावजूद भी वहां पर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से भी बेरोजगारी जो है तेजी से बढ़ती है। तो ये हमने लिए कुछ कारण कि जिसके कारण से भारत में बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये हुआ भारत में बेरोजगारी के कारण, जिसमें हमने लिया शहरी बेरोजगारी के क्या कारण है, ग्रामीण बेरोजगारी के क्या कारण है, और जनरल सामान्य कारण। तो यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में बेरोजगारी के कारण, तो हम इसमें सामान्य कारण लेंगे, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, बचत और निवेश कम है ना, तकनीक में परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह से ये हुआ भारत में बेरोजगारी के कारण। धन्यवाद।